जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, कथा सागर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं कथा सागर का यूट्यूब चैनल। आज मैं महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहा हूं, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुभद्रा और अर्जुन जब भाई बहन थे, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चौंकना नहीं है, पूरी कथा आपके बीच रखने जा रहा हूं। सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे के जब भाई बहन थे तो फिर इन दोनों में शादी कैसे हुई? और भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये शादी कराई थी, तो वजह क्या थी? आखिर इन दो भाई बहनों की शादी करके पति पत्नी का रूप कैसे दिलाया जा सकता था, जबकि हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आम आदमी भी जानता है कि थोड़ा सा असहज है। फिर वजह क्या थी? तो चलिए मैं कथा प्रारंभ करूं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ऐसी अनोखी और विचित्र जानकारियों के लिए, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितनी वीडियोस हैं उन सभी को आप देखिए चैनल पे जाकर के। कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जो कुछ विचित्र जानकारी से भरी हुई न हो। मैं हमेशा ऐसी ही जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूं जिसमें लोगों के लिए कुछ नई चीज़ हो, कुछ नई खोज हो। जो सब जानते हैं, मैं वैस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। तो ऐसी जानकारियों के लिए कौन नहीं चाहेगा कि मुझसे रोज़ की रोज़ वीडियो ऐसी मिलती रहें जिसमें मुझे कुछ नई नॉलेज मिलती रहे। तो ऐसी जानकारी मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, दो वीडियो रोज़ डालता हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, आपको रोज़ मैं ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जब अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे के भाई बहन थे तो इन दोनों ने शादी कैसे की, और भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा थे उन्होंने ऐसी असहज चीज़ को क्यों मान्यता दे दी। तो यह कथा प्रारंभ करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बार जब शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म, दादा भीष्म की मैं बात कर रहा हूं, जब विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य की शादी के लिए, जो कुरुवंश के राजकुमार थे, इनकी शादी के लिए जब वो काशी के राजा काशी नरेश पर आक्रमण किए और उनकी दो पुत्रियों का हरण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने काशी नरेश को ये बताया था। ये बात शायद आपने नोटिस नहीं किया, जब काशी नरेश की दोनों बेटियों को भीष्म पितामह जबरदस्ती ला रहे थे चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य से शादी के लिए, तो काशी नरेश को उन्होंने एक बात बताई थी कि हे राजन, आप शायद भूल रहे हैं कि कुरुवंश की जितनी भी रानियां हैं वो यहीं काशी नगर से ही ले जाई गई हैं। अर्थात ये परंपरा चलती आ रही है कई पीढ़ियों से कि कुरुवंश की राजकुमारी या रानी इस काशी से आती जाती रही है। और ऐसा मान्यता थी प्राचीन काल में कि किसी भी समगोत्र से शादी की जा सकती थी यदि उसके पूर्वजों की पीढ़ियों से एक ही नगर, एक ही राज्य की राजकुमारियां कई पीढ़ियों से आती जाती रही और शादी होती रही, तो वो शादी की जा सकती थी, चाहे रिश्ते कुछ भी हों। और एक बात और बता दूं, एक और प्रमाण है कि माता कुंती जब भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो इस हिसाब से अर्जुन और कृष्ण फुफेरे भाई हुए। और कृष्ण की ही बहन थी सुभद्रा, तो कृष्ण की बहन अर्जुन की बहन हुई, तो इस हिसाब से फुफेरी बहन हुई सुभद्रा। फिर भगवान श्री कृष्ण ही उस शादी का तैयारी क्यों की और उसमें इतना बड़ा रोल अदा क्यों किया? तो इसके पीछे एक कारण है कि अर्जुन की मां कुंती की शादी पहले ही कुरुवंश में हो चुकी थी, जो कि एक यदुवंशी घराने की थी। तो ये प्राचीन काल की यह भी मान्यता थी कि यदुवंशी घराने से ही, वहां से भी लड़कियों को ले जाया जा रहा था कुरुवंश में शादी के लिए, और ये कई पीढ़ियां से पीछे से ही चलती आ रही थी। इस वजह से भी सुभद्रा
का अर्जुन से शादी होना स्वाभाविक और जायज़ था, क्योंकि ये वंशानुगत चलती आ रही थी ये चीज़ें कई पीढ़ियों से। तभी तो भैया बलराम भी सुभद्रा के लिए दुर्योधन से शादी की बात कर चुके थे। ऐसी मान्यता थी प्राचीन काल में कि जब एक वंश से दूसरे वंश में लड़कियों की शादी होती रही हो तो चाहे रिश्ते कुछ भी हों वो मायने नहीं रखते थे, इससे शादी कर दी जाती थी। भगवान श्री कृष्ण भी तो शादी ही किए थे। बिंदा जो उनकी रिश्तेदारी में ही थी, शिशुपाल को देख लीजिए, शिशुपाल भी शायद अपनी मौसी के लड़की से ही शादी किए थे। उधर नकुल ने शिशुपाल की लड़की से शादी किए थे। तो इस तरीके की चीजें प्राचीन काल में जायज और मानी जाती थी, इसकी मान्यता थी। शायद इस वजह से अर्जुन और सुभद्रा की शादी हुई। अर्जुन और सुभद्रा की शादी में बलराम को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि फुफेरी भाई बहन है। बलराम जी को दिक्कत थी कि उन्होंने दुर्योधन से बात कर ली थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि अर्जुन ने हरण करके मेरी बहन का शादी किया है। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उस चीज़ को बेहतर तरीके से बलराम जी को समझाया, फिर जाकर के बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। तो ये वजह थी सुभद्रा और अर्जुन की शादी के पीछे की। चलिए मैं ऐसी कुछ अलग और विशेष जानकारियों के साथ आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखिए। मिलता हूँ कुछ ऐसी विशेष जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।